parade is being accompanied by the Honorable SG of Dhanbad. In the inspection vehicle, they will slowly move towards the 10 platoons standing in alertness to greet them. Today's parade will be commanded by the Chief Parade Commander, Sergeant Major Vinod Kujur. He will be assisted by the Second Parade Commander, Sergeant Praveen Kumar. The first platoon is that of CRPF, being led by Assistant Sub-Inspector Birma Ram. The second platoon is that of CISF, being led by Sub-Inspector DK Yadav. The third platoon in the number is that of Jharkhand Armed Police number 3, being commanded by SI Chandradev Sanghi. The fourth is that of DAP, District Armed Police Men's Wing, which will be led by SI Praveen Singh Chaudhary. The fifth of DAP Women, being led by SI Priyanka Kumari. The sixth of Home Guard, led by SI Ranjit Kumar Yadav. Here, the vehicle reaches the first platoon. आज के इस समारोह में पहली प्लाटून CRPF की, दूसरी प्लाटून CISF की, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की दूसरी प्लाटून। इसी क्रम में तीसरी प्लाटून झारखंड सशस्त्र पुलिस बल की, चौथी प्लाटून DAP के पुरुष बल की आज के समारोह में, पांचवी प्लाटून DAP महिला पुलिस बल की, छठी प्लाटून होम गार्ड्स के रक्षक के जवान, सातवीं प्लाटून ग्रामीण पुलिस, नौवीं प्लाटून NCC गर्ल्स की और 10वीं प्लाटून जो आज के समारोह में शामिल हो रही है वो भारत स्काउट एंड गाइड की लड़कियां। करते हैं तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अपनी संस्कृति का अभिनंदन, अपनी संस्कृति का अभिनंदन, आराधना अपनी भारत माता का, आराधना अपनी भारत माता का। जी हाँ, लोकतंत्र का महापर्व और हम सभी यहाँ धनबाद के ऐतिहासिक रणजीत प्रसाद वर्मा स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में यहाँ उपस्थित
होइए ओ श्रीमान ये छठी प्लाटून गृह रक्षा वाहिनी होम गार्ड्स की आपकी जिम्मेदारी आपातकालीन स्थितियों में पुलिस और प्रशासन की सहायता करना। एनसीसी बॉय राष्ट्रीय कैडेट को ये 9वीं प्लाटून एनसीसी गर्ल्स पूरी ऊर्जा के साथ आज के समारोह में और लास्ट बट नॉट लिस्ट पूरे जोश के साथ ये अंतिम और 10वीं प्लाटून भारत स्काउट एंड गाइड की आपका उद्देश्य स्कूली छात्र छात्राओं को अनुशासित साहसी और विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्र सेवा की भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार। हम सभी यहाँ एकत्रित हैं धनबाद के ऐतिहासिक रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में और उपलक्ष्य विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र का गौरव। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान की मिसाल के साथ जीने वाले हम लोग हैं। क्या बोला? लाइट बढ़ा दे। वतन की खैरियत तुमसे, वतन की खैरियत तुमसे, वतन की आन तुमसे है। वतन की खैरियत तुमसे, वतन की आन तुमसे है। अमन की जिंदगी तुमसे, अमन की जिंदगी तुमसे, ये हंसता तुमसे। आप सभी से निवेदन, जोरदार तालियों से आप इन सभी पुलिस जवान का उत्साहवर्धन करेंगे। बिल्कुल अनुशासित तरीके से पूरे जोश और ऊर्जा के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम तैयार हैं आदरणीय उपायुक्त महोदय के संबोधन के लिए और उपलक्ष्य HDMI का टाइट है पूरा। क्या करें, जूम करें? जूम तो ले लिए ठीक है, घुमा देखो ठीक है। हाँ हाँ अरे यार हम रोज नहीं खेलते हैं। हाँ बना ले। रुको 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 ना, वो मोबाइल से बना रहा वीडियो, बनाने दो। बढ़िया से जूम करके डालिएगा ठीक है, जूम अच्छे से डालिएगा बाकी हम सामान
कमांड देगा वैसे वैसे पब्लिक उधर जा रहा है, अभी उधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है। तुम्हारी भाई छोड़ने का नहीं है 1 मिनट, समझे? 1 मिनट छोड़ने का नहीं। हम तैयार हैं आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय उपायुक्त महोदय के संबोधन के लिए। आज 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के पावन अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति, अधिकारीगण, पत्रकारगण एवं धनबाद वासियों का मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं बधाई देता हूं। आज हम सभी यहाँ इस पावन अवसर पर तिरंगे के नीचे अपने महान राष्ट्र के गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हम भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान का दिन है। आज के दिन अपने सभी श्रद्धेय पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों एवं भारत के संविधान के रचयिता को, जिनके त्याग व बलिदान तथा अनगिनत संघर्ष से हमें यह शासन व्यवस्था प्राप्त हुई है, आज हम उन सभी को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। आइए आज हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे और देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। हम सब मिलकर एक बेहतर एक सशक्त एवं आप सभी धनबाद के निवासी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से धनबाद जिला को चहुमुखी विकास के द्रुत गति से आगे ले जाने हेतु आप सबों के सहयोग से जिला प्रशासन धनबाद के द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को मैं आप सब के समक्ष रखना चाहूंगा। सामाजिक सुरक्षा विभाग धनबाद जिला केंद्र पेंशन योजना में 88,373 एवं राज्य योजना में 1,92,505 कुल पेंशनधारियों की संख्या 2,75,000 है, जिनमें से केंद्र योजना अंतर्गत माह अक्टूबर तक एवं राज्य योजना अंतर्गत माह जनवरी 2026 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। डीएमएफटी एवं सीएसआर अंतर्गत विभिन्न में शिक्षा प्रक्षेत्र के अंतर्गत 70 करोड़ रुपए की स्वीकृति अंतर्गत है। प्रखंड में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 3 सरकारी कॉलेजों में 3 की स्वीकृति डीएमएफटी प्रदान की। धनबाद जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र अंतर्गत कुल 160 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लगभग 38 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। धनबाद जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में जोन्स को चिन्हित करते हुए जल के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से एवं जल जीवन मिशन से मिलने वाले उद्देश्य से अंतर्गत 123 तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 35 करोड़ रुपए स्वीकृति डीएमएफटी से दी।
नगर निगम क्षेत्रांतर्गत को सुदृढ़ीकरण करने हेतु 8 योजनाओं के अधिष्ठापन हेतु कुल 3,81,00,000 रुपए स्वीकृत की गई। सदर अस्पताल धनबाद में मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहन शेड, प्रतीक्षालय शेड, रजिस्ट्रेशन काउंटर एवं गोडाउन निर्माण हेतु कुल 2,35,00,000 दी गई है। धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर, कलियासोल, बलियापुर एवं हिगारपुर प्रखंड अंतर्गत आधारभूत संरचना संबंधित 12,98,00,000 रुपए स्वीकृति दी गई है। जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत सड़क निर्माण, अंचल कार्यालय झरिया एवं धनबाद की 4 दीवारी, प्रखंड संसाधन केंद्र सह प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र शिक्षा विभाग की मरम्मती, प्रखंड नर्सरी गोविंदपुर एवं तोपचाची 4 दीवारी, शौचालय की मरम्मती, रिपेयर एंड अपग्रेडेशन ऑफ कंपोजिट कंट्रोल रूम धनबाद, पुराना समाहरणालय भवन की मरम्मती तथा पूरे राज्य स्तर में सबसे उत्कृष्ट रजिस्ट्री ऑफिस धनबाद की निर्माण एवं मरम्मती हेतु कुल 24 योजनाओं की कुल लागत 8,52,00,000 की स्वीकृति दी गई है। CSR के तहत साबलपुर सहयोगी नगर अवस्थित वृद्धाश्रम में वृद्ध जनों के जीवन यापन हेतु आवश्यक सभी सामग्री एवं सदर अस्पताल में एक एम्बुलेंस एवं आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र की नवीकरण एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2027 तक संपूर्ण झारखंड को कुष्ठ मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए प्रखंड एवं जिला स्तर पर संदिग्ध रोगियों की जांच एवं रोगियों की पुष्टि करने हेतु तथा दवा वितरण में आयुष आरोग्य मंदिर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धनबाद जिला अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत कुल 1,09,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। धनबाद जिला के सदर अस्पताल में पिछले 6 माह में ही लगभग 80,000 OPD, 3,362 IPD, नॉर्मल डिलीवरी 1251, सीजेरियन सेक्शन 807, सदर अस्पताल MTC में कुपोषण बच्चों का कक्षा 10 एवं कक्षा 12 हेतु राज्य स्तर से आयोजित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। मासिक रेल परीक्षा के अतिरिक्त जिला स्तर पर पहली बार प्री बोर्ड 1 एवं प्री बोर्ड 2 में विद्यालयवार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ ही प्री बोर्ड में लगे हुए सभी शिक्षकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अगस्त से नवंबर माह में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के बालक बालिकाओं के लिए खेलो झारखंड के तहत 2 दिवसीय खेलोत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। इस आयोजन में जिले के लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से कई खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ICT चैंपियनशिप ई विद्या महोत्सव के तहत प्रखंड स्तर पर 101 बच्चों एवं जिला स्तर पर 88 बच्चों को स्मार्ट वॉच, मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है, जिनमें से राज्य स्तर के 2 बच्चियां धनबाद से टॉपर हुई है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR एवं मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत 4 विद्यालयों को राज्य स्तर से ही चिन्हित किया गया है। जिले के 100 चिन्हित विद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 15 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 138 उच्च एवं आवासीय विद्यालयों के कुल 276 प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को एवं गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत सभी 78 मध्य विद्यालयों के 156 प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है। आगामी दिनों में जिले के शेष 1527 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के कुल 3054 प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। समाज कल्याण एवं कल्याण विभाग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 66,039 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की लगभग कुल राशि 12,89,00,000 रुपये भुगतान किया जा चुका है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 6,578 छात्र छात्राओं को लगभग 7,65,00,000 रुपये की छात्रवृत्ति उनके खाते में PFMS के माध्यम से भुगतान किया गया है। 2025-26 में वर्ग 19,453 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण हेतु स्वीकृति दिया गया है, जो पिछले कई वर्षों से लगभग दोगुना है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में चिकित्सा अनुदान योजना अंतर्गत 166 लाभुक को 10,96,000 की राशि लाभान्वित की गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा पर जोर एवं बाल विवाह प्रथा का अंत करना है। इसके तहत कक्षा 8 से 12 तक अध्ययनरत एवं 18 से 19 वर्ष के बालिकाओं को विभिन्न वर्गों में नियमानुसार 2500 से 20,000 तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 23,555 लाभुकों को कुल 10,75,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत 271 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। दिव्यांग छात्र योजना के तहत दिव्यांग छात्र छात्राओं को शिक्षित एवं स्वावलंबन बनाने के उद्देश्य से 93 दिव्यांग छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किया गया। वन स्टॉप सेंटर योजना अंतर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं का समर्थन एवं एक ही छत के नीचे अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि चिकित्सा एवं काउंसलिंग जैसी सुविधा प्रदान करने हेतु 5 लाख रुपए का व्यय किया गया है। राजस्व भूअर्जन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 65,135 किसानों को लगभग 59,87,70,000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। झारखंड एवं जेपी आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित कुल 187 लोगों को सम्मान की राशि प्रदान की जा रही है। सहकारिता 2025-26 में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव अंतर्गत योजना अंतर्गत 2500 MT क्षमता के गोदाम निर्माण जिले के 5 पैक्सों का चयन किया गया, जिसकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त हो चुकी है। बैंक क्रेडिट लिंकेज में युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने हेतु पीएमईजीपी योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 24 व्यक्तियों को 4,45,00,000 रुपए का ऋण से लाभान्वित किया गया है। जिला विकास अभिकरण वीर शहीद मोटोहो खेल विकास योजना अंतर्गत 495 खेल मैदान योजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिनमें से 390 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है एवं 105 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र योजना अंतर्गत कुल लक्ष्य 432 के विरुद्ध 388 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 297 आंगनवाड़ी केंद्र पूर्ण कर ली गई है। पंचायत धनबाद जिला अंतर्गत सभी 256 पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार एवं मॉडल के रूप में विकसित करते हुए सभी सुविधा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें धनबाद के सभी मुखियागण का योगदान सराहनीय है। धनबाद नगर निगम नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत धनबाद नगर निगम द्वारा मुख्य 5 स्थानों में 7,69,00,000 की लागत से 192 MT क्षमता वाले एसटीपी की स्वीकृति प्रदान एवं समग्र स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह कदम उठाते हुए प्रथम चरण का कार्य आरंभ किया गया है। धनबाद नगर निगम अंतर्गत अमृत 2.0 के तहत 16 करोड़ की लागत से 3 तालाब यथा बरमसिया तालाब, लोको तालाब एवं राजा तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 20 में अवस्थित पंपू तालाब, जिसका कुल क्षेत्र पर लगभग 70 एकड़ है एवं स्वामित्व धनबाद रेलवे के अधीन है, इस जल स्रोत को समग्र पूर्ण जीवन एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में ठोस पहल करते हुए नगर निगम धनबाद रेलवे के मध्य एक आपसी सहमति पत्र के उपरांत तालाब के समग्र विकास हेतु संयुक्त सहयोग किया जा रहा है। उक्त तालाब के समग्र विकास हेतु कार्य योजना पर राज्य स्तरीय निगरानी के साथ साथ जिला स्तर पर डीएमएफटी से भी उसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छ भारत मिशन डीएमएफटी के तहत धनबाद शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु 6 अदद चिरागोड़ा, झारखंड मैदान, दहिया मंडल, बस्ती, दुर्गा मंदिर के सामने, सरायढेला पुरान थाना के बगल में इकरारनामा किया जा रहा है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार बेलगड़िया टाउनशिप में रहने वाले विस्थापित परिवारों के कौशल विकास एवं आजीविका हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र का संचालन किया जा रहा है। विस्थापित कॉलोनी में आंगनवाड़ी केंद्र, खेल कूद हेतु प्रशिक्षण, पोस्ट ऑफिस का निर्माण, पुलिस आउटपोस्ट का संचालन एवं बेलगड़िया आवासीय कॉलोनी में रह रहे विस्थापित परिवारों के लिए शिकायत निवारण केंद्र का संचालन, राशन कार्ड का पूर्ण तरह से वितरण, पेंशन, जन वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आधार कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, मार्केट कॉम्प्लेक्स में स्थित 40 दुकानों का आवंटन, 30 ई रिक्शा का वितरण, बेलगड़िया कॉलोनी में झरिया एवं धनबाद के लिए ई बस, डीजल बस का संचालन, केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। धनबाद जिला में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस पूरे मनोयोग से अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था के संधारण में प्रयत्न। मीडिया कर्मी द्वारा प्रशासन को लगातार सहयोग व समन्वय व उनके किए गए सराहनीय कार्य हेतु मैं मीडिया के मित्रों का
हृदय से अभिनंदन करता हूं। अंत में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों जिनके बलिदान एवं त्याग के कारण हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तथा हमारी सेना एवं पुलिस जो हमारे देश के संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए है के प्रति मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं। आइए इस पावन अवसर पर आपसी सौहार्द एवं भाईचारा को कायम रखते हुए हम अपने जिला, राज्य एवं देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने व राष्ट्र निर्माण में अपना यथाशक्ति योगदान देने का संकल्प लें। जय हिंद, जय झारखंड। सादर धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय। अब बारी है आज के इस शुभ अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ और निवेदन आदरणीय उपायुक्त महोदय धनबाद से। आज के इस शुभ अवसर पे हाँ बीरू पहुँच गए, पहुँच चलो चालू। हाँ? कप गलन जी हाँ, ये पोर्टल का शुभारंभ आज के शुभ अवसर पर आदरणीय उपायुक्त महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु धनबाद जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जोरदार तालियों से इस उपलब्धि को हम सेलिब्रेट करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। इसका उद्देश्य जिले के सभी 4D समस्याओं से ग्रसित यानी कि जो हमारे डिफेक्टिव एट बर्थ चिन्हित बच्चे हैं, जो डिजीज एट बर्थ के चिन्हित बच्चे हैं, डिफिशियंसीज एट बर्थ के चिन्हित बच्चे हैं और डेवलपमेंटल डिलेज से ग्रसित जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए ये विस्तृत सूची सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संधारित की जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जिले के लिए। यह पोर्टल स्वास्थ्य विभाग के बच्चों की समय पर पहचान, प्रभावी निगरानी एवं त्वरित उपचार में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। अब हम तैयार हैं यहाँ पे KGBV झरिया के स्टूडेंट्स के द्वारा बैंड और ड्रिल की प्रस्तुति आज के इस कार्यक्रम में। इन बच्चों का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से, पूरी ऊर्जा और तन्मयता के साथ आज के इस कार्यक्रम में। साइड हो जाइए ना, ये पीछे से देखने वाला है, सब लोग देखेगा, उधर हो जाइए। बहुत शानदार प्रस्तुति आज के गणतंत्र दिवस समारोह में। अनुमति है। धन्यवाद सर। गजब की ऊर्जा, गजब का उत्साह और अनुशासन।
निवेदन जोरदार तालियों के साथ इनका बीच बीच में उत्साह वर्धन करते रहे। बहुत बेहतरीन तालमेल आपस में, एक अच्छी प्रस्तुति। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झरिया की ये स्टूडेंट्स, छात्राएं, गजब का आत्मविश्वास। धनबाद के ऐतिहासिक रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में हम सभी के समक्ष एक बेहतरीन प्रस्तुति का आनंद हम सभी यहां लें। बहुत अच्छी, बहुत मनमोहक प्रस्तुति। आज के उत्सव में चार चांद लगाती हुई ये प्रस्तुति, बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन। ये छात्राएं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झरिया की सभी के बीच बहुत बेहतरीन तालमेल। हम सभी यहाँ शामिल हो रहे हैं 77वें गणतंत्र दिवस के उत्सव में। दुनिया का प्राचीनतम लोकतंत्र का उत्सव। स्टेडियम के कोने कोने से इनका उत्साहवर्धन होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। बहुत शानदार प्रस्तुति। तन्मयता के साथ कहीं से चेहरे पर शिकन नहीं, पूरा आत्मविश्वास इन बच्चियों के प्रदर्शन में हम सभी को आज के इस उत्सव में
शानदार, बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुति इन बच्चियों के द्वारा जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झरिया के स्टूडेंट्स हैं, जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करते रहिए। ये हमारे घर की बेटियां हैं, इनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। आज के इस शुभ अवसर पर कोने कोने से तालियों से इनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। शानदार प्रस्तुति, आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन का अवलोकन किया। यहाँ हम अब तैयार हैं आज के इस समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत झांकी अवलोकन के लिए। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों के विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित उनके प्रचार प्रसार और अवलोकन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सुसज्जित तैयार धनबाद के ऐतिहासिक रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में एक संकल्प आज के शुभ अवसर पर हर बालिका विदुषी हो यहाँ, हर बालिका विदुषी हो यहाँ, हर बालक नीति निधान रहे, लहराए तिरंगा अंबर तक, लहराए तिरंगा अंबर तक, मां का धानी परिधान रहे, मां का धानी परिधान रहे। प्रभु प्रार्थना है धरती पर, प्रभु प्रार्थना है धरती पर, अपनी संस्कृति का सम्मान रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, जब तक सूरज चंदा चमके, अपना ये हिंदुस्तान रहे, अपना ये हिंदुस्तान रहे। ये झांकियां धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होती हुई आप सभी के अवलोकन के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित करता हुआ, जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करती ये विभिन्न विभागों द्वारा सुसज्जित झांकियां ये सबसे पहले झांकी आज के समारोह में आप सभी के अवलोकन के लिए तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए। ये युवा धनबाद के यहाँ दर्शक बैठे हुए हैं, कोयलांचल के कोने कोने से हम सभी यहाँ उपस्थित हैं आज के इस मुख्य समारोह के लिए। उत्सव है गणतंत्र दिवस का। ये पहली झांकी मंच की ओर अग्रसर भारत कोल लिमिटेड बीसीसीएल द्वारा सुसज्जित इस झांकी में बीसीसीएल की प्रमुख सुविधाओं और पहलों का मॉडल रूप प्रदर्शित किया गया है। हाई वॉल एवं लॉन्ग वॉल हाईटेक माइनिंग तकनीक प्रदर्शित किया गया इस झांकी के माध्यम से। एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, केंद्रीय अस्पताल बीसीसीएल, इको पार्क जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विषय वस्तु को प्रदर्शित करता हुआ ये झांकी जो बीसीसीएल के द्वारा सुसज्जित था आज के इस कार्यक्रम में इन झांकियों के माध्यम से आप विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जानकारी यहां ले सकते हैं। आज के इस उत्सव में हम सभी के लिए, हम सभी को जागरूक होने के लिए, हम सभी के ज्ञानवर्धन के लिए, एक जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए संकल्पों को प्रदर्शित करता हुआ आज विभागों द्वारा सुसज्जित हम सभी के समक्ष धीरे धीरे
मंच की ओर अग्रसर होता हुआ ये शिक्षा परियोजना धनबाद द्वारा सुसज्जित झांसी अपनी कला संस्कृति को भी प्रदर्शित करता हुआ जोरदार तालियां इनके लिए। इनका उत्साह वर्धन होना चाहिए। गजब का उत्साह इन सरकारी स्कूल की बच्चियों के द्वारा, कहीं से उत्साह की कोई कमी नहीं। सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए आत्म सुरक्षा की पहल को दर्शा ये युवा शक्ति झांकी का विषय वस्तु आपसी के अवलोकन के लिए बदलता विद्यालय। यह तुम्हें याद है जब हम विद्यालय में पढ़ते थे? झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद की यह झांकी प्रोजेक्ट इम्पैक्ट और बदलता विद्यालय की तस्वीर सामने रखती है। विद्यालयों में नवाचार इनोवेशंस को बढ़ावा देने हेतु हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट को विशेष रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। जी हाँ, इम्पैक्ट का पूर्ण रूप है इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट मेंटरिंग फॉर परफेक्ट एमेनिटीज एंड चाइल्ड बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन। जोरदार तालियां भी होती रहनी चाहिए। झांकी स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि पूर्व के विद्यालयों में जहां सब होकर भी जीवन नहीं था, वहीं विद्यालय अब जीवंत हो उठा। बच्चों और शिक्षकों में उत्साह है कुछ कर दिखाने का। कल तक डराने वाला विद्यालय आज तिलक लगाकर स्वागत कर रहा है, बच्चों की प्रतिभा का विकास कर रहा है। सतत मूल्यांकन से जहां एक और विद्यालय के शैक्षिक स्तर में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय की हरियाली छात्र छात्राओं को आकर्षित करेगी। नो कॉस्ट लो कॉस्ट, बहुत महत्वपूर्ण विषय। रिया, तुम्हें याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा क्लास और हमारा विद्यालय कैसा दिखता था? ये देखो रिया। हाँ, तालियां भी होती रहनी चाहिए इनके उत्साह वर्धन के लिए नन्हे कलाकार और आप सभी के समक्ष शिक्षा विभाग द्वारा सुसज्जित झांकी। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का कमाल है। ये देखो हमारे विद्यालय में कैसे स्वागत किया जाता है। ये देखो हमारे गवर्नमेंट के कारण हमारे विद्यालय कितना हरा भरा हो चुका है। ये देखो क्लास से बाहर आने से पहले एक बहुत अच्छी विषय वस्तु नो कॉस्ट लो कॉस्ट पर बनी यह झांकी प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का निरूपण है। धीरे धीरे मंच के सामने ये तीसरी झांकी JSLPS के द्वारा सुसज्जित। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत होना चाहिए, उत्साहवर्धन होना चाहिए। इनका विषय वस्तु JSLPS के द्वारा सुसज्जित झांकी का विषय वस्तु लखपति दीदी कृषि एवं गैर कृषि आजीविका से आर्थिक उन्नति की ओर। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की एक संस्था है जो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है। लखपति दीदी के अंतर्गत स्वयं सहायता मंच की ओर धीरे धीरे अग्रसर। ये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड सरकार के द्वारा सुसज्जित झांकियों के वाहन चालकों से निवेदन, धीरे धीरे मंच के हर कोने तक आप उपस्थित हो। दर्शक दीर्घ इस झांकी के माध्यम से अंग्रेजी शराब निर्माण और जुलाई शराब निर्माण के खिलाफ
कार्यवाही दिखाया गया और मंच की ओर धीरे धीरे अग्रसर। ये अगली झांकी जिला गव्य विकास कार्यालय धनबाद के द्वारा सुसज्जित इस झांकी के माध्यम से पशुपालन सह गव्य विभाग की योजनाओं को आप यहां से समझ सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। ग्रामीण पशुपालकों कृषकों के आर्थिक स्थिति की सुधार, आय वृद्धि, स्वरोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रदर्शित करती हुई ये झांकी अगली झांकी मंच की ओर बढ़ती हुई अपनी झांकी में कला और संस्कृति को भी समेटे हुए ये स्वास्थ्य विभाग की झांकी एक अहम मुद्दा हम सभी के झांकियों के जो वाहन के चालक का निवेदन और कलाकारों से भी निवेदन समान दर्शक दीर्घा को आपके अवलोकन का मौका मिलना चाहिए। इसमें थोड़ी सी तेजी रखेंगे, समय की बाध्यता भी है। हम सभी के साथ बहुत दूर दूर से हमारे दर्शक आए हुए हैं, तो समय की पाबंदी को भी हम सभी को समझना होगा। स्वास्थ्य विभाग भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करता हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संपूर्ण झारखंड को कुष्ठ मुक्त करने का दृढ़ संकल्प। थोड़ा तेजी से कलाकार थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। सभी दर्शकों को समान रूप से आपकी कला और संस्कृति का आनंद लेने का मौका मिला। आप सभी अवलोकन कर रहे हैं विभिन्न विभागों द्वारा सुसज्जित झांकियों का। वाहन चालकों से निवेदन और सभी कलाकारों से भी निवेदन, बहुत बेहतरीन आपका प्रदर्शन है, लेकिन इस प्रदर्शन का आनंद दर्शक दीर्घा के कोने कोने को मिलना चाहिए। इसलिए आप अपनी गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हमारे इस मुख्य समारोह में के कोने कोने से लांचल के कोने कोने दर्शक आए हुए हैं, समय की बाध्यता भी है, इसलिए आप सभी अपने विषय वस्तु को प्रदर्शित करते रहें। इन झांकियों के माध्यम से दर्शक दीर्घा से तालियां भी बजनी चाहिए। मुझे लगता है कि तालियों के इंतजार में इनको खड़ा होना पड़ रहा है, इसलिए अपनी ऊर्जा का आप भी दर्शक परिचय दें और ये कलाकार को विषय वस्तुओं के माध्यम से दे ही रहे हैं। जी हाँ, मैं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट धनबाद हूँ। लोग मुझे डीएमएफटी के नाम से जानते हैं। मेरी स्थापना जनवरी 2015 में जिले खनन प्रभावित समुदायों के कल्याण और विकास के उद्देश्य से की गई थी। खनन प्रभावित गांवों ने विकास की कीमत चुकाई है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर भी असर पड़ा है। इस झांकी के माध्यम से मैं इन गांवों को केवल सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं, बल्कि उन्हें स्वावलंबन और सम्मानजनक जीवन की दिशा में आगे ले जाने का संकल्प व्यक्त करता हूं। जी हाँ, ये डीएमएफटी के द्वारा सुसज्जित झांकी आप सभी के अवलोकन के लिए, आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए जोरदार तालियां तो होती ही रहनी चाहिए। हमारे दर्शक बहुत शांत बैठे गए हैं, आप इन्हें ऊर्जान्वित करें। ये आप ही के जानकारी को और समृद्ध करने के लिए ये इनके द्वारा विभिन्न तरह की झांकियां सुसज्जित की गई हैं। इन झांकियों के माध्यम से आप जन कल्याणकारी योजनाओं का जानकारी यहाँ ले रहे हैं, इन झांकियों का आनंद ले रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। स्वावलंबी पंचायत मेरी आत्मा, जिसमें आदर्श पंचायत सचिवालय, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, आदर्श आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आदर्श विद्यालय,
आपसी सहयोग और सहभागिता से सुसज्जित आदर्श नागरिक आजीविका के विविध साधनों जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाए। जी हाँ, झांकी के पीछे आप देख सकते हैं विभिन्न योजनाओं को और अपने उत्पादों के साथ इनका प्रदर्शन, एक कड़ी जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित कर रही है झांकी के माध्यम से। अंत में मैं यह संकल्प लेता हूं कि अपनी ओर से हर संभव निरंतर प्रयास करूंगा ताकि धनबाद जिले का आने वाला भविष्य उज्जवल, सशक्त और स्वावलंबी बन सके। आज से मैं DMFT डेवलपमेंट मैटर्स फॉर टुमारो, बहुत बड़ा विजन, डेवलपमेंट मैटर्स फॉर टुमारो, ये DMFT का विजन स्टेटमेंट है। मंच की ओर धीरे धीरे अग्रसर जिला सहकारिता विभाग धनबाद द्वारा सुसज्जित झांकी देख रहे हैं। हर झांकी के सामने जो हमारे कलाकार हैं ये अपनी कला और संस्कृति का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपने बृहद लोकतंत्र का तो आनंद और उत्सव मना ही रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हम अपनी संस्कृति का, कला का भी आनंद आज इस उत्सव में ले रहे हैं। ये झांकी जिला सहकारिता विभाग धनबाद का 5 MT सोलर कोल्ड रूम जिले के 10 पैक्स में संचालित हो रहा है, जिसमें किसानों द्वारा उत्पादित फल एवं सब्जी को रखा जाता है एवं स्थानीय बाजार एवं हाट में बिक्री की जाती है। जो हारमार्ट, शाम ओफेट द्वारा शुद्ध मधु, इमली, महुआ एवं अन्य वन उत्पादों का बिक्री सामान्य सुविधा CSC धनबाद जिले के 56 पैक्स द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केंद्र का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आप अवलोकन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। आज इस गणतंत्र दिवस पर आपके सामने प्रस्तुत यह झांकी केवल एक दृश्य नहीं, यह है संघर्ष से सम्मान तक की कहानी, अंधकार से उजाले तक की यात्रा और झरिया से दिलगड़िया तक पहुंची आशा की गूंज। आज हम कहते हैं, मैं वही झरिया कोयलांचल का परिवार हूं जहां कभी आग थी, आज वहां आशा है, जहां डर था आज वहां भरोसा है। यह झांकी हमारी इस यात्रा को दर्शाती है, सुरक्षा से सुरक्षा तक, संघर्ष से सम्मान तक और झरिया से दिलगड़िया तक। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। भारत सरकार की परिकल्पना, झारखंड सरकार का सहयोग, जिला प्रशासन धनबाद की सक्रिय भूमिका, BCCL का समर्थन और JRDA के संकल्प ने मिलकर रचा है सुरक्षित आवास, सशक्त परिवार और समृद्ध झारखंड। इसी संदेश के साथ अपनी झांकी को आप सभी के अवलोकन में धनबाद की एक अहम विषय को प्रदर्शित करते हैं।
अगली झांकी जल जीवन मिशन PHED 1 दिनांक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद द्वारा सुसज्जित हर घर शौचालय की उपलब्धता एवं उसका निरंतर उपयोग, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का समुचित निपटान एक अहम मुद्दा आप सभी के समक्ष। ग्राम को ODF +5 स्टार मॉडल श्रेणी घोषित करना, प्रखंड स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई PWMU का निर्माण तथा गोवर्धन योजना के तहत गोबर गैस प्लांट का निर्माण, जिसे सीधे तौर पर 15 लाभान्वित हो रहे हैं। आप सभी के लिए एक अहम मुद्दा, एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु। आज के इस उत्सव में आप शामिल हो रहे हैं तो जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, विश्व के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र के मिसाल हैं हम, और सबसे बड़े संविधान के मिसाल हैं हम, और तालियां इतनी छोटी तो नहीं हो सकती हैं आपकी। धनबाद का युवा दर्शक यहाँ बैठा हुआ है, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए इन सभी कलाकारों के लिए और अपनी इन सारी उपलब्धियों के लिए। ये नगर निगम धनबाद के द्वारा सुसज्जित झांकी, ये झांकी बताती है कि जब योजना, संकल्प और जन भागीदारी एक साथ आती है तो सरकारी योजनाएं कागज मानचित्र से निकलकर लोगों के वास्तविक ताकत बन जाती है। आज एक परिवार की कहानी के माध्यम से इसे आप देख सकते हैं, कैसे कौशल विकास से रोजगार मिला, कैसे स्वच्छता से स्वास्थ्य बेहतर हुआ, कैसे पक्का घर मिलने से सम्मान और सुरक्षा का भाव पैदा हुआ, और कैसे बुनियादी सुविधाओं से जीवन सरल और सुरक्षित बना। और एक अहम मुद्दा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह से संबंधित, जिसके तहत कल ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का निर्माण धनबाद जिले में हुआ था, और आप सभी धनबाद के लोग, धनबाद के साथी साक्षी हैं उस ऐतिहासिक मानव श्रृंखला का। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस अहम मुद्दे के लिए। हमारे जीवन से संबंधित, जीवन के लिए हम सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, राहगीर योजना के विषय पर झांकी प्रस्तुत की जा रही है। इस झांकी का मुख्य उद्देश्य सड़क पर अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना, सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों से गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाना है। बहुत अहम बात आप सभी के लिए, जितने भी हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए आदरणीय अतिथिगण हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश। कल भी जिला प्रशासन के द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। एक अहम विषय वस्तु, बाबू पीछे होके करोगे, ये लोग चला रहा है कैमरा। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा ये सुसज्जित झांकी आप सभी के अवलोकन में। इन झांकियों के माध्यम से विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का आप जानकारी ले सकते हैं, आप उसका आनंद ले रहे हैं। बहुत अहम विषय वस्तु आप सभी के समक्ष आज के इस महापर्व के दिन, और हम सभी यहाँ एकत्रित हैं धनबाद के ऐतिहासिक रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में। थोड़ी तेजी से हमारे ये जो कलाकार हैं, जो झांकी के वाहन चालक हैं, समय की बाध्यता है हम सभी के साथ, हमारे दर्शकों के साथ, दर्शकों से निवेदन, तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे। आपूर्ति विभाग के द्वारा सुसज्जित ये झांकी पीटीजी योजना, डाकिया योजना के तहत तोपचांची प्रखंड के 50 पीटीजी परिवारों ने कुल 208 सदस्यों को तोपचांची प्रखंड के आपूर्ति कार्यालय द्वारा सीधे खाद्यान्न इत्यादि का पैकेट इनके घरों पर पहुंचाया जाता है।
वाहन चालक थोड़ी तेजी से वाहन को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आपकी पहुंच पूरे दर्शक दीर्घा में होनी है। तो किसी एक जगह एकत्रित हो जाएंगे तो बाकी लोगों का समान रूप से आपको देखने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। आपकी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है, हर दर्शक तक पहुंचाना है। सभी के अवलोकन के लिए आपको उपलब्ध होने से थोड़ी तेजी से आप अपने वाहन को आगे बढ़ाएंगे। और बीच बीच में आप देख रहे हैं कि झांकियों के बीच में हमारे जो कलाकार साथी हैं, बहुत उम्दा प्रदर्शन बीच बीच में इनके द्वारा किया जा रहा है। ये पोस्टरों में चार चांद लग जा रहा है इनके प्रस्तुति से, अपनी कला संस्कृति को समझते हैं। और ये झांकी जनसंपर्क विभाग द्वारा सुसज्जित झारखंड की कला संस्कृति को समझते हुए जल जंगल की रक्षा, धरती, बाबा भगवान बिरसा मुंडा, झारखंड के जीवन संघर्ष पर आधारित, जिसमें थके हारे आदिवासी के मन में एक किरण जलाया। क्या पता है तुम लोग को लगा देते होंगे। भगवान बिरसा केवल क्रांतिकारी ही नहीं, समाज सुधारक, विचारक भी। टैक्स निकालो, टैक्स, कंपनी का टैक्स निकालो। बिरसा का शरीर तो मर गया, कुछ हुआ ही नहीं तो काम लेकिन उनके विचार अमर हैं, उड़ान अमर है। भारत की आजादी से लेकर झारखंड की समृद्धि तक गुलामी तक जारी है। जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर। बहुत अच्छी प्रस्तुति। सब हमारा है। ये टाटा स्टील के द्वारा सुसज्जित झांकी, टाटा स्टील झरिया डिवीजन की भव्य झांकी। टाटा स्टील देश की लगभग 120 वर्षों से अधिक पुरानी एक नैतिक, विश्वसनीय और प्रतिष्ठित कंपनी, जो अपने ग्राहकों, पर्यावरण तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, उसके द्वारा सुसज्जित ये झांकी आप सभी के सामने। तो ये विभिन्न विभागों द्वारा सुसज्जित झांकियां थेरेपी से कुष्ठ रोग जड़ से मिट जाता है। ये हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त मिलती है। केंद्रीय कुष्ठ प्रभाव स्वास्थ्य सेवा महानिदेश आदि भारत सरकार द्वारा चलित में जारी। तुमने चमक क्यों निकाला? तो अभी आपने विभिन्न झांकियों का अवलोकन किया, विभिन्न सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का आपने यहाँ से आनंद लिया, अपना ज्ञान आज विभिन्न प्लाटून्स के द्वारा यहाँ पे परेड की बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी गई थी। तो अब बारी है उन्हें सम्मानित करने का, जिनका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। तो आज के परेड में तृतीय, थर्ड बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एनसीसी महिला की प्लाटून के कमांडर को। आप अविलंब मंच पे उपस्थित होंगे। एनसीसी गर्ल्स की प्लाटून कमांडर आदरणीय उपायुक्त महोदय एवं मंचासीन आदरणीय अतिथियों से सादर निवेदन, आज के इस कार्यक्रम में बेहतरीन परेड प्रदर्शन के लिए आपके कर कमलों के द्वारा सम्मानित किया जाना, उत्साहवर्धित होना है यहाँ उपस्थित प्लाटून्स को। परेड में सेकंड बेहतरीन प्रदर्शन था CISF की प्लाटून का। आपके कमांडर से निवेदन, आप अविलंब यहाँ मंच के पास आएंगे। सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस, द्वितीय बेहतरीन प्रदर्शन CISF के प्लाटून की।
अविलंब आप यहां पहुंचेंगे और जोरदार तालियां होते रहनी चाहिए इनके उत्साहवर्धन के लिए। और आज के इस परेड में बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, प्रथम स्थान प्राप्त किया है सीआरपीएफ की प्लाटून ने। प्लाटून कमांडर से निवेदन, अविलंब आप यहां मंच पे पहुंचेंगे। बहुत शानदार प्रदर्शन। तालियां होते रहनी चाहिए इनके उत्साहवर्धन के लिए। बहुत बेहतरीन, पूरे अनुशासन और तालमेल का परिचय इनके परेड में प्रस्तुति के माध्यम से। अब बारी है अपने उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित करने का आज के इस मंच से। अब बारी है आज इस मंच से आज इस समारोह में सम्मानित करने का अपने उत्कृष्ट कर्मियों का। इस क्रम में सबसे पहला नाम जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी धनबाद श्री राजेश कुमार सिंह, मैनेजर IRAD, ईडर मैनेजर। 98% सड़क दुर्घटना के मामलों का प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल में किया गया। सड़क दुर्घटना से संबंधित IRAD, EDR। नेक्स्ट श्री टिंकू चंद्रदा, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आप, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा विभाग के श्री टिंकू चंद्रदा। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से श्री धीरेन्द्र नारायण बनका, वरीय पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय धनबाद। आपका सम्मान, आपका प्रोत्साहन आज के इस मंच से। श्री सुमित कुमार, वरीय पुलिस उपाधीक्षक CCR धनबाद। सहिया श्रीमती जयरू खातून, पालूगुड़ा पंचायत के महेश पटवारी। आपके उत्कृष्ट कार्यों को यहां सम्मान प्रोत्साहन। नियुक्ति पत्र का वितरण आज के इस कार्यक्रम में सीमा कुमारी, श्रीमती सीमा कुमारी जी आज के इस समारोह में शहीद जवान की पत्नी, और आज के इस समारोह में नियुक्ति पत्र का वितरण आपको इस मंच से आदरणीय मंचासीन आदरणीय अतिथियों के करकमलों से शहीद स्वर्गीय संदीप सिंह, भूतपूर्व आरक्षक JD 138वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश की सीमा पर शहीद हुए थे। राज्य सरकार के प्रावधान एवं विभागीय अनुमोदन पर उनकी पत्नी श्रीमती सीमा कुमारी को अनुकंपा के आधार पर जिला प्रशासन धनबाद द्वारा आज यहाँ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है।
आज के झांकी में जो तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा सुसज्जित झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। द्वितीय स्थान झांकी में प्राप्त किया है। DMFT धनबाद की झांकी को द्वितीय स्थान दिया गया है। और झांकी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है JRDA धनबाद। DMFT के द्वारा सुसज्जित झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त है आज के झांकी प्रदर्शन में। हाँ, DMFT के द्वारा सुसज्जित झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रदर्शन झांकियों के माध्यम से, और झांकी में प्रथम स्थान JRDA धनबाद के द्वारा सुसज्जित झांकी को। तालियां होती रहनी चाहिए। अंगद जी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ आज इस मंच से सम्मानित किया जा रहा है। इनके उत्कृष्ट कार्यों को सम्मान आज के इस मंच से। मंच के अनुमति से आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। परेड का विसर्जन अब आगे की कार्रवाई करेंगे। परेड का विसर्जन होना है। अरे इधर से Second in command, take charge.
से निकालते